हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त है, पढ़ाई आप सभी की बढ़िया चल रही है। तो यूपीएसआई में एक सीट पक्की करनी हो या यूपीपी कांस्टेबल में एक सीट पक्की करनी हो, रीजनिंग में पूरा का पूरा बनाना आना चाहिए। यदि रीजनिंग में पूरा नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी, और सिलेक्शन जब 1-2 नंबर से रहता है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। 20-30 नंबर से रहता है तो लगता है कि कोई नहीं, बहुत गलती हमारी है, ठीक है, उस चीज को भूलना आसान है। लेकिन जब 1-2 नंबर से सिलेक्शन रहता है तो उस चीज को भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दुखदाई भी है। तो भाई सिलेक्शन पक्का करना है तो रीजनिंग में पूरा का पूरा आपको बनाना पड़ेगा। रीजनिंग पूरी बनेगी तो सिलेक्शन के चांस आपके बढ़िया हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज हम एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे आपकी इस जर्नी में, आपको मंजिल पे पहुंचाने के लिए पूरा योगदान हम दे रहे हैं। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है जो कि सदाबहार है। यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको मिनिमम यहां से 1-2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में जो संबंध है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से है, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बेसिक नॉलेज होती है ना रिश्तों के बारे में, कि जैसे घर में हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है, ठीक है, या मामा के घर में हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता बना, तो वो बेसिक नॉलेज आपको है, ये मान के चल रहा हूं। बाकी हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे ट्री के बारे में। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ब्लड रिलेशन में। 3 तरह के क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस या परिचय देने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, या कह दो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके बात करेंगे। परिवार पर आधारित पहेलियां होंगी और कोडिड रक्त संबंध हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम करेंगे परिचय वाले क्वेश्चन। क्लास 2 में हम ये करेंगे और क्लास 3 में हम कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली ट्री, वंश वृक्ष। तो एक परिवार के सदस्यों को ग्राफिकली दर्शाने के लिए हम फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पुरुष को दर्शाएंगे, पुरुष को दर्शाते हैं प्लस से, ठीक है, और महिला को दर्शाते हैं माइनस, महिला को दर्शाते हैं माइनस से। काफी सारे लोग हैं, मतलब काफी सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो महिला को सर्कल से और पुरुष को ट्रायंगल से भी दर्शाते हैं, ठीक है। अपना अपना लॉजिक है, आपकी मर्जी है कि आप क्या साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो विवाहित जोड़ा होगा ना, विवाहित विवाहित जोड़ा, उसको दर्शाते हैं बराबर से। जैसे कह दिया जाए आपको कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी विवाहित हो गया ना, ए बी का पति है, विवाहित हो गया, तो ए बराबर बी, क्योंकि विवाहित जोड़े में बराबर आएगा। अब ए पति है तो प्लस, और बी महिला बन जाएगी, पत्नी हो जाएगी तो माइनस, इस तरह दर्शा देंगे, ठीक है। दंपत्ति भी बोल देते हैं, विवाहित जोड़े को विवाहित दंपत्ति भी कह देते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में एक वर्ड स्पाउस भी यूज करते हैं, स्पाउस, ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। विवाहित दंपत्ति भी बोल देते हैं। विवाहित दंपत्ति, चलिए तो बात होगी जेंडर कैसे दर्शाएंगे, पुरुष को प्लस से, महिला को माइनस से, विवाहित जोड़े को बराबर से, ठीक है। अब यदि समान पीढ़ी के लोग हैं, समान पीढ़ी, सेम जनरेशन, समान पीढ़ी का मतलब है सेम जनरेशन,
ठीक है, जैसे जैन जी सुनते हैं ना आप, जैन जी, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर एक टाइम से एक टाइम तक के जो उस बीच के बच्चे हैं या उस बीच जिनका जन्म हो उसको जैन जी कह देते हैं। तो जैन का मतलब जनरेशन है, ठीक है, और जी उसका नाम कर दिया, जनरेशन का नाम जी है, ठीक है। अभी अभी जैसे जनरेशन अल्फा अभी चल रही है, जनरेशन अल्फा, ठीक है। तो समान पीढ़ी में होंगे तो उनके बीच हम लाइन रखेंगे ऐसे, क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है। जैसे भाई बहन है, उनका समान पीढ़ी रहेगा, ठीक है, पति पत्नी है वो भी समान पीढ़ी में रहेगा, हमारे जो कजन है वो भी हमारी समान पीढ़ी में रहेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बता दिया कि दीपक अनुज का भाई है, दीपक अनुज का भाई है, ठीक है। तो दोनों की जनरेशन एक है ना, क्योंकि भाई तो सेम पीढ़ी में होगा, तो दीपक और अनुज के बीच में एक लाइन हम इस तरह बना देंगे, ठीक है। तो फैमिली ट्री से कई सारी चीजें आसान हो जाती है, समझना आसान हो जाता है। अब दीपक भाई है तो प्लस हो जाएगा दीपक, क्योंकि भाई तो पुरुष ही होगा। लेकिन देखो अनुज लड़का है कि लड़की है इसका भी डिफाइन नहीं है, तो इसे हम लड़का नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दोनों जेंडर में आपको मिल जाएंगे, लड़के में भी और लड़की में भी। क्लियर है बात? चलो, यदि अलग पीढ़ी है, अलग पीढ़ी के लोग हैं, डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं, तो उनको हम दर्शाएंगे ऊपर नीचे कर, वर्टिकल लाइन रहेगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन रहेगी उसमें। अब देखो जरा, जैसे कि बोल दिया जाए राजा कमल के पिता हैं, तो पिता की जो पीढ़ी होगी वो अलग अलग होगी ना, राजा अलग जनरेशन में, कमल अलग जनरेशन में, तो इसमें बड़े ऊपर रहेंगे, ठीक है, बड़े को हमेशा ऊपर रखेंगे जिनका रिश्ता बड़ा है, और छोटे को नीचे रखेंगे, तो राजा ऊपर और कमल नीचे। पिता है तो जेंडर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समान पीढ़ी के हैं तो सेम लेवल में रहेंगे और अलग पीढ़ी के हैं तो अलग लेवल, ठीक है। चलो, अभी एक चीज और फैमिली ट्री के बारे में बात कर लें, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में कम आएगा आपको, या तेजी नहीं आएगी करने में। तो तेजी लाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए और दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए। अब जैसे अमित, हमने एक लड़का ले लिया, अमित, अमित एक लड़का है, अमित की मान लो वाइफ है, ठीक है, वाइफ का नाम नहीं अभी लिख रहे। तो अमित के जो घर वाले हैं, घर वाले होंगे पैटर्नल, 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 ठीक है, पैटर्नल। पैटर्नल होता है जो पिता की तरफ से रिश्ता होता है, ठीक है, जो पिता की तरफ से रिश्ता होता है। तो अमित के घर में कौन कौन हो जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर पे तो हो जाएंगे माता पिता, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, ये हो जाएंगे, ठीक है। दो जनरेशन ऊपर हो जाएंगे दादा दादी, दादा दादी, तो दादा के भी ब्रदर दादा ही लगेंगे ना, ठीक है। और तीन जनरेशन ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर, तो देखो ऊपर के लिए प्लस हम यूज करें, +1 +2 +3, परदादा परदादी, ठीक है। और सेम जनरेशन जो होगी उसमें जो माता पिता के बच्चे हैं वो कहलाएंगे भाई बहन, भाई
बहन, चाचा चाची के बच्चे या बुआ के बच्चे कहलाएंगे कजन। ठीक है, कजिन भी लिख देते हैं, कजिन या कजन। ठीक है, कजन। चचेरे, भाई बहन। ठीक है, तो एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं सहोदर। सहोदर, सिबलिंग्स। तो ये हो गए अमित के जनरेशन में या उसके जनरेशन के ऊपर वाले। ठीक है, फिर हो जाएगा मैटरनल। मैटरनल होता है माता के घर की तरफ से। माता के घर की तरफ से क्या होगा? मैटरनल, मार। ठीक है, तो मेन मेन सदस्यों के बारे में हम बात करेंगे। एक जनरेशन ऊपर मामा मामी, मामा मामी, मौसी, ये हो जाएंगे। तो जब हम इस पक्ष के बारे में बात करते हैं तो मैटरनल, इंग्लिश में ना मैटरनल शब्द जोड़ देते हैं, हिंदी में तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में तो हर रिश्ते का मतलब अलग है, लेकिन इंग्लिश में नाम कॉमन होते हैं। जैसे अंकल हो गया, चाचा को भी अंकल, ताऊ को भी अंकल, अड़ोस पड़ोस में और कोई भी है उसे भी अंकल, मामा को भी अंकल, मौसा को भी अंकल। तो कैसा पता करेंगे कौन सा अंकल है? तो यहाँ जोड़ देते हैं पैटर्नल अंकल और इधर जोड़ देते हैं मैटरनल अंकल। क्लियर? अब नाना के घर में या मामा के घर में 2 पीढ़ी ऊपर नाना नानी, नाना नानी, और मामा के बच्चे भी कजन हो जाएंगे, मौसी के बच्चे भी कजन हो जाएंगे, मामा के ममेरे और मौसी के मौसेरे। ठीक है, चाचा के चचेरे और बुआ के फुफेरे। ठीक है, बुआ के बुएरे नहीं कहते, उसको फेरे कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा रिश्ता वाइफ के घर की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाइफ की तो इधर ससुराल है, अमित की ससुराल इधर हो जाएगी, ससुराल। ठीक है, ससुराल को बोलेंगे इन लॉज या इन लाज। ठीक है, इन लाज हो जाएगा ये। तो ससुराल में भी खास खास आदमी है, एक जनरेशन ऊपर सास ससुर है, सास ससुर। और सेम जनरेशन में होंगे साला साली, साला साली। एक इसके रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, अमित के रेस्पेक्ट। ठीक है, कि अमित के सास ससुर, सास ससुर कौन है? पत्नी के माता पिता। साला साली कौन है? पत्नी के भाई बहन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो, तो 3 ही मेन रिश्ते हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पैटर्नल हो गया, मतलब अपना घर हो गया, मैटरनल हो गया, माता का मायका हो गया, या ससुराल पक्ष हो गया। ठीक है, अब यदि नीचे आएंगे, जैसे अमित के जो बच्चे होंगे, ठीक है, बेटा बेटी या पुत्र पुत्री, बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, तो ये एक पीढ़ी नीचे होंगे। ठीक है, -1। या कजन के बच्चे भी हैं, कजन के जो बच्चे हैं वो क्या लगेंगे? भतीजा भतीजी, भतीजा या भतीजी, या भांजा भांजी, भांजा या भांजी। ठीक है, भतीजा या भांजे को क्या बोलते हैं? नेफ्यू। अंग्रेजी वर्ड भी पता होना चाहिए, क्योंकि नेफ्यू कई बार ऐसे लिख दे के दे देंगे आपको, नेफ्यू है, तो नेफ्यू का मतलब दोनों है। ठीक है, और नीस ऐसे लिख के दे देंगे, नीस है। तो जो भाई के बच्चे होते हैं उसे भांजा भांजी बोलते हैं, और बहन के बच्चों को, सॉरी, भाई के बच्चों को भतीजा भतीजी, और बहन के बच्चों को भांजा भांजी। ठीक है, नेफ्यू और नीस। तो नेफ्यू नीस एक पीढ़ी नीचे होंगे। क्लियर है बात? और जो कजन के बच्चे हैं, मामा के जो बच्चों के बच्चे होंगे, वो भी एक पीढ़ी नीचे ही होंगे, वो भी नेफ्यू नीस कहलाएगा। साला साली के जो बच्चे होंगे वो भी एक पीढ़ी नीचे होंगे, वो भी नेफ्यू नीस कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 जेंडर रहेंगे, मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर को एक्सेप्शन मानते हैं तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, और जैसे रिश्तों में सौतेला रिश्ता भी होता है, सौतेले पिता, सौतेली माता, तो सौतेला भी ब्लड रिलेशन में नहीं आता,
क्योंकि मैंने आज तक सौतेले वाला तो क्वेश्चन नहीं देखा, मुझे भी इतने दिन से हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कौन किसका क्या लगा। और ये सब हमने रिश्ते जो लिखे हैं ये अमित के रेस्पेक्ट में लिखे हैं, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे अमित के जो पिता हैं, अमित के मामा के कौन हो गए, जीजा साला हो गए। अमित के दादा, अमित के नाना के समधी हो गए। तो आपस में भी ये किसी ना किसी रिश्ते में जुड़े हैं। ठीक है, हर एक का हर एक से कोई ना कोई रिश्ता है। समझ में आ गया? जैसे मौसी के लिए पिताजी का रिश्ता क्या हो जाएगा, जीजा का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, इधर साली का रिश्ता हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? चलो, हाँ, जैसे पिता के पिता हैं, तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। पिता के पिता कौन होते हैं, दादा होते हैं। दादा का इकलौता पुत्र होता है पिता, दादा की पुत्र होता है पिता या चाचा। नाना की इकलौती पुत्री माता होगी, नाना की संतान होगी मामा, मौसी या मम्मा, यानी अ, मम्मी। ठीक है, माता। चलो, तो अब हम पहले टाइप पे आ रहे हैं, परिचय देने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो परिचय देने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, परिचय देंगे तो उसकी भाषा को समझना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लो आपके साथ कोई व्यक्ति है और पूछा जाए कि कौन है, तो फिर आप उसका परिचय दे रहे हो। तो आप कह रहे हो कि वह मेरे पिता का पुत्र है। वह का मतलब है जिसका परिचय हो रहा है, जिसका परिचय हो रहा है, जिसका परिचय हो रहा है। और मेरे जो परिचय दे रहा है, जो परिचय दे रहा है। ठीक है, अब देखो आगे। तो ये मेरे कौन कह रहा है, जो परिचय दे रहा है, मेरे पिता का पुत्र है। क्योंकि किसी और का परिचय दिया ना अभी। भाई अपने फोटो की तरफ इशारा करके बात कर सकते हो आप, ऐसे फोटो में इशारा कर रहे हैं तो फोटो खुद का भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है, तो वो आप तो नहीं हो सकते, वो तो कोई दूसरा है ना। तो उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो या उसका बता रहे हो, तो वह मेरे पिता का पुत्र है, यानी भाई हो जाएगा। ठीक है, कि वह मेरा भाई है। तो दो तरह से आपको लैंग्वेज यहां मिलेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में होगा कि जो परिचय दे रहा है वो अपने से जोड़ के बता देगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो परिचय दे रहा है वो अपने से तो जोड़ेगा ही, साथ में जिसका परिचय दे रहा है उसकी तरफ से भी एक रिश्ता बताएगा। जैसे कहा उसके भाई की मां है, तो ये आया है किसके लिए, जिसका परिचय हो रहा है। मेरे कौन कहेगा, जो परिचय दे रहा है। ठीक है, कहा मेरे पिता के ससुर। मेरे पिता के ससुर कौन हो जाएंगे, पिता के ससुर कौन है, नाना। अब इसको समझना है आपको। अब बैठ के सोच रहे हैं पिता के ससुर कौन, पिता के ससुर कौन, तो उससे तो बात बनेगी नहीं ना। तो मेरे पिता के ससुर मेरे नाना है, नाना की इकलौती बेटी कौन हुई, माता हुई। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यानी मेरी माता। रिश्ता ये आया ना, यहां से यहां तक का मतलब है मेरी माता है। मेरे पिता के ससुर की इकलौती पुत्री मेरी माता हुई। और ये बात हो रही है उसके लिए। ठीक है, उसके भाई की माँ, तो उसकी भी माँ हुई। तो इसने ये कहा कि उसकी माँ मेरी माँ है, तो ये कौन हो जाएगा, क्योंकि हिज है, हिज का मतलब मेल है, तो भाई हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में जो परिचय दे रहा है उसका निकाल लो, जिसका परिचय हो रहा है उसका निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी माँ मेरी माँ है, यानी वह है मेरा भाई। अब किसकी माँ सेम होगी ये बताओ, किसकी माँ सेम होगी, भाई बहन की माँ ही सेम होगी ना। ठीक है, तो दो भाषाओं में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपके क्वेश्चन बिना फैमिली ट्री बनाए सोल्व हो जाएंगे 99.99%। 0.01% है कि आपको डायग्राम बनाना पड़े या आपको फैमिली ट्री बनाना। अब देखो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए और कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, नेहा का परिचय कराते हुए विमला ने कहा। तो देखो, जब भी हम परिचय देने वाले क्वेश्चन कराते हैं या किसी फोटो में इशारा करने वाले क्वेश्चन कराते हैं, तो इंग्लिश में मजा नहीं आएगा सोल्व करने। सोल्व तो इंग्लिश से भी हो जाएगा, पर जो फीलिंग आती है ना, ठीक है, जो देसी फीलिंग होती है वो हिंदी की होती है, तो जल्दी सोल्व होता है हिंदी में।
तो यहाँ पे कह रहा है नेहा का परिचय कराते हुए विमला ने कहा, तो परिचय कौन दे रही है यहाँ? विमला। किसका? नेहा का। तो विमला ने कहा वह मेरे, मेरे का मतलब कौन है? मेरे का मतलब है विमला, क्योंकि जो परिचय दे रहा है वही ये शब्द बोलेगा, मेरा, मेरी, मेरे। तो मेरे पति की पत्नी, तो विमला ने कहा मेरे पति की पत्नी, तो खुद विमला ही होगी, अपने पति की पत्नी तो विमला ही है। का बेटा, विमला का बेटा तो बेटा की बहन, बेटे की बहन पुत्री या बेटी। तो विमला की बेटी है कौन? नेहा। वह तो नेहा की बारे में बात कर रहा था ना, वह वाली बात तो किसके लिए हो रही थी? नेहा के लिए। तो वह मेरी बेटी है, यानी नेहा विमला की बेटी है। विमला नेहा की कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो बताओ इसमें हमें क्या ट्री बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो तेजी आएगी। नहीं तो ये तो मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, चाहे वो रीजनिंग पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। पर पेपर में बात आती है जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर देखो, तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा वह मेरे पति के ससुर गोपाल की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले तो यहाँ परिचय किसका हो रहा है? तस्वीर में दिख रहा युवा एक व्यक्ति है जिसका परिचय हो रहा है, और प्रीति उसका परिचय दे रही है, क्योंकि प्रीति ने कहा मतलब प्रीति ने उसका परिचय कराया। अब प्रीति ने क्या कहा? वह मतलब कौन? व्यक्ति, मेरे पति के ससुर, पति के ससुर गोपाल। तो पति के ससुर कौन लगेंगे? पति के जो ससुर हैं वो प्रीति के पिता ही हुए ना। जो पति के ससुर हैं वो पिता होते हैं महिला के लिए, ठीक है। तो उसका नाम, उनका नाम क्या है? गोपाल है। तो मेरे पति के ससुर गोपाल यानी पिता की इकलौती पुत्री, पिता की इकलौती पुत्री तो प्रीति खुद ही है, क्योंकि इकलौती कहा है, पुत्री एक ही है तो वो प्रीति ही है, ठीक है, का पुत्र है। तो वह कौन? मतलब व्यक्ति प्रीति का पुत्र है। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो देखो भाषा को समझना है, क्वेश्चन आपके बिना ट्री बनाए सोल्व हो जाएंगे। यदि भाषा को आप नहीं समझते हो तो फिर तो लंबा खींचेगा। अगला सवाल देखिए, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, भाई ठंड महसूस हो रही है, कैप पहननी पड़ेगी, नहीं तो पता चला कि जुकाम खांसी कुछ हो गया और बाकी दिक्कतें और हो जाएंगी। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, तो किसने कहा? लक्ष्मी ने कहा। किसको देख के कहा? महेश को देख के कहा, ठीक है। यह मेरी, ये बात किसने कही है? लक्ष्मी ने कही है। मेरी बेटी के पिता, बेटी के पिता कौन है? पति। बेटी के पिता पति के ससुर, पति के ससुर कौन है? पिता। पिता का बेटा कौन है? भाई। भाई ये बात किसके लिए हो रही है? लक्ष्मी के लिए हो रही है। लक्ष्मी ने कहा मेरी बेटी के पिता, बेटी के पिता पति, पति का ससुर कौन लगेगा? लक्ष्मी का पिता, और पिता का बेटा कौन है? भाई। तो महेश लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना नो झिक झिक, नो पिक पिक, ठीक है, सब डायरेक्ट होगा। ये सवाल तो छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी रमन सेड, एक महिला का परिचय कराते हुए, महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा वह, तो परिचय किसने दिया? यहाँ रमन ने दिया, ठीक है। परिचय रमन ने दिया, किसका? महिला का। और ये बात रमन ने बोली है, मेरे पिता के ससुर, पिता के ससुर नाना, पिता के ससुर कौन हुए? नाना, नाना की पत्नी, नाना की पत्नी कौन? नानी। तो वह नानी है, वह कौन? महिला। किसकी नानी है? रमन की। तो महिला रमन के से किस प्रकार संबंधित है? नानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन 3 पार्ट में है, कौन किसका इंट्रो दे रहा है, क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। तो तीनों पार्ट को अच्छे से आपको करना है।
तीनों पार्ट को अच्छे से कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, महिला की तरफ इशारा किया और किसने कहा? विजय ने कहा। तो परिचय जो दे रहा है वो विजय दे रहा है। अब विजय ने कहा यहां से, मेरी दादी की इकलौती संतान। अब दादी की एक ही संतान है तो वो पिता ही होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दादी की एक ही संतान है तो पिता, पिता की पुत्री है यानी बहन है। तो महिला विजय की किस प्रकार संबंधित है? बहन है। ठीक है, चलो आगे। 6 नंबर देखिए, विजय ने रुक्मणी का परिचय देते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते भाई के बेटे की मां। तो रिश्ता थोड़ा सा लंबा है पर हो जाएगा ये। रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध? तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्री बनाना पड़ता है तो अभी आप काफी पीछे हो। ऐसे सवाल बिना ट्री बनाए होते हैं। और जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, किसी भी एग्जाम के टॉपर हो, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका होमगार्ड हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, वो बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन पाना है, टॉपर बनना है तो भाई कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब कोई तेज है, कंपटीशन इतना है कि एकदम कहते हैं ना, कट थ्रोट, गला काट कंपटीशन है। बिल्कुल वही बात है। तो विजय ने रुक्मणी का परिचय देते हुए कहा, तो परिचय किसने दिया? विजय ने। इसका? रुक्मणी का। वह मेरी पत्नी, ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? विजय कह रहा है। मेरी पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का इकलौता भाई क्या लगेगा? साला। के बेटा, साला का बेटा की माँ, साले के बेटे की माँ है, यानी साले की पत्नी हो गई। तो रुक्मणी का पति, अब जब रुक्मणी साले की पत्नी है तो उसका पति तो साला ही है। का विजय से क्या संबंध है? ठीक है, तो रुक्मणी साले की पत्नी है तो उसका पति साला हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ कहेंगे, ब्रदर इन लॉ, साला। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिखा की तस्वीर देखते हुए पारुल ने कहा, शिखा की तस्वीर देखते हुए पारुल ने कहा। इंट्रो किसने दिया? पारुल ने दिया। किसका इंट्रो दिया? शिखा का इंट्रो दिया। समझ में आ रही है बात? अब देखो जी, यहाँ पे क्या बोला है? मेरे, ये किसने बोला है? पारुल ने। जो कहेगा वही कहेगा मेरे। मेरे पिता का इकलौता बेटा, पिता का इकलौता बेटा भाई, और भाई की दादी दादी, तो वह दादी है। वह कौन? शिखा। शिखा का परिचय दिया ना, तो शिखा दादी है किसकी? पारुल की। तो शिखा पारुल की दादी हो जाएगी। ये पूछा शिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है? दादी है। क्लियर? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरे पति के ससुर गोपाल की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित? ये तो प्रीति वाला सवाल तो हमने किया था ना, ये सवाल हो चुका। प्रीति ने कहा, मेरे पति के ससुर यानी पिता, पिता है गोपाल की इकलौती पुत्री प्रीति का पुत्र है। प्रीति का पुत्र है वह, तो व्यक्ति प्रीति का पुत्री हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीट हुआ है सवाल। चलो अगला सवाल देखो, ये इनडायरेक्ट पे है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि यहां जो परिचय दे रहा है उसकी तरफ से भी रिश्ता है और जिसका परिचय हो रहा है उसकी तरफ से भी रिश्ता है। ठीक है, देखो जरा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, परिचय कौन दे रहा है यहाँ पे? राहुल। ठीक है, राहुल ने कहा, मेरी माँ की बेटी, ये बात राहुल के लिए हो रही है। ठीक है, राहुल ये बात कह रहा है, मेरी माँ की बेटी, माँ की बेटी कौन होगी? राहुल की बहन का पिता। बहन का पिता मतलब पिता। जो राहुल की बहन का पिता है वो राहुल का भी पिता है। इसको बराबर कर देंगे। और आदमी के लिए बात हो रही है, उसके बेटे का बेटा, बेटे का बेटा कौन हो जाएगा? पोता, आदमी का पोता।
आदमी का पोता। तो इस आदमी का जो पोता है वो राहुल का पिता है। ठीक है, चलो इसका मैं ट्री बना देता हूं यदि आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो तो। आदमी का पोता, आदमी का पोता होगा बेटे का बेटा, ये पोता हो जाएगा। आदमी का पोता राहुल के पिता है, ये राहुल के पिता है। तो पूछा गया है वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित। ठीक है, तो पिता के पिता का पिता, यानी पिता के पिता दादा, दादा के भी पिता परदादा, परदादा होगा। पिता के पिता परदादा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब यदि इसको बिना फैमिली ट्री बनाना है तो आपको ऐसे समझना है कि आदमी का पोता है, उसको राहुल पिता बता रहा है, पोते को भी ये पिता बता रहा है, तो ये पड़पोता है। ठीक है, यदि पोते को भी कोई पिता बताएगा तो परपोता है, तो ये परदादा है। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की मां मेरे पिता की बेटी की बहन। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित। पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन फोटोग्राफ विजय सेड। चलो इंग्लिश नहीं पढ़ते, हिंदी से ही कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड में भर्ती होंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश जरूर आनी चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ जाती है। ज्ञान तो जितना हो उतना कम ही होता है। देखिए जरा यहाँ पर तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय ने ये बात बोली है। ठीक है, चलो भाई। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय यहाँ से बात बोल रहा, मेरे पिता की बेटी, ये बात विजय कह रहा है। ठीक है, विजय ने ये बात बोली। विजय ने कहा मेरे पिता की बेटी बहन, पिता की बेटी कौन लगेगी, बहन, बहन की बहन है यानी बहन ही हुई, विजय की बहन। और उसकी बहन की माँ, यानी महिला की बात हो रही है, महिला की बहन की माँ तो महिला की माँ ही हो, बहन की माँ तो माँ ही होती है। तो अब हमें ये रिलेट करना है कि महिला की जो माँ है वो विजय की बहन, कि महिला की माँ को विजय ने बहन बताया या विजय की बहन को महिला ने माँ बताया। अब हमें ये रिलेट करना है। ठीक है, तो महिला विजय से किस प्रकार संबंधित। तो देखो महिला की माँ को या विजय की बहन को इसने माँ बताया, अब बहन को माँ कौन बताएगी, भांजी। तो महिला विजय की कौन होगी, भांजी होगी। भांजी होती है बहन की बेटी, सिस्टर्स डॉटर हो जाएगा ना। समझ में आ गया आपको ये। तो उम्मीद यही है कि ये जो इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, इसमें दोनों तरफ से आपको बता रखा है, जो परिचय दे रहा है वो भी और जिसका परिचय हो रहा है वो भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे सॉल्व। देखो अभ्यास लगेगा थोड़ा सा, बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिया है, अप्रोच मैंने बता दी है, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, साथ में थोड़ी प्रैक्टिस आपको अपनी तरफ से भी करनी, तो बात बन जाएगी। ठीक है, बात बनाने से बात बनती है ना। चलो 11 नंबर बना दो जरा इस सवाल को।
देखिए क्या बनेगा। लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, तो परिचय किसने दिया? वेरोनिका ने दिया। किसका परिचय दिया? लड़की की तस्वीर को देखा तो लड़की का परिचय दिया। और वेरोनिका ने कहा, मेरे पति के भाई। मेरे पति का भाई कौन हो जाएगा? देवर की बेटी। देवर की बेटी कौन हो जाएगी? मतलब भतीजी की माँ, यानी देवरानी हो जाएगी। ठीक है, तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंध? देवरानी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। समझ में आ गया रिश्ता। तो ये जो एक तरह से लिखा है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको हमें समझना है। 12 नंबर देखो, अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि अमिल, कौन कर रहा है? अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह उसकी इकलौती पुत्री के पिता के दादा की पोती। ठीक है, यानी ये बात हो रही है अमिल के लिए। इकलौती पुत्री के पिता कौन है? अमिल की इकलौती पुत्री के पिता तो अमिल है, अमिल के दादा की पोती। दादा की पोती है। दादा की पोती मतलब अमिल की या तो बहन है या इसकी कौन है? कजन है। तो अमिल के पिता के कोई भाई बहन नहीं है, ये भी बता दिया गया है। तो दादा की पोती बहन ही हो जाएगी। लड़की का अमिल से क्या रिश्ता है? बहन का रिश्ता है। क्योंकि देखो ये बता दिया है कि जो अमिल के पिता है उनकी कोई भाई बहन नहीं। अमिल के पिता के कोई भाई बहन नहीं है, यानी वो अपने पिता के इकलौती संतान है। और जो दादा की पोती है वो तो कौन कौन हो सकती है? रियल भी हो सकते हैं, यानी बहन भी हो सकती है, और यदि चाचा की बेटी हो जाएगी तो चचेरी बहन भी हो जाएगी। अब वो ऑप्शन तो उन्होंने खत्म कर दिया। चलो, ये सवाल काफी बढ़िया है। आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, कौन कह रहा है? आजाद तस्वीर में इशारा करके कहता है कि यह उसकी माँ के पिता की इकलौती नातिन के इकलौते भाई की तस्वीर। आजाद का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या रिश्ता? उसकी माँ के पिता। माँ के पिता कौन हो जाएंगे? नाना। नाना की इकलौती नातिन। नाना की इकलौती नातिन यानी आजाद की बहन। बहन का भाई, भाई की तस्वीर है। इकलौते भाई, बहन का इकलौता भाई यानी वो आजाद खुद ही हो जाएगा। फिर आजाद का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या रिश्ता है? आजाद खुद ही है वो तो। क्लियर? देखिए ये बात आजाद के लिए हो रही है। तो कह रहा है उसकी माँ के पिता, आजाद की माँ के पिता आजाद के हो जाएंगे नाना की इकलौती नातिन। नाना की इकलौती नातिन है आजाद की बहन, और उसकी बहन का इकलौता भाई आजाद खुद ही है, तो तस्वीर आजाद की हो जाएगी। चलिए 14 नंबर, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, तो यहाँ इंट्रो किसने दिया है? श्रेया ने दिया, तस्वीर की ओर इशारा करके। तस्वीर किसकी है? लड़के की है। तो श्रेया ने यहां से बोल दिया है मेरे पिता का इकलौता बेटा। श्रेया का पिता का इकलौता बेटा श्रेया का भाई, भाई का बेटा भतीजा, और भतीजे का पिता भाई, यानी श्रेया का भाई, श्रेया का भाई। ये रिश्ता श्रेया का भाई हो गया। समझ में आई बात? मेरे पिता का इकलौता बेटा, पिता का बेटा होता है भाई, और भाई का बेटा होता है भतीजा, और भतीजे के पिता होता है भाई। वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। अब किसका इकलौता बेटा होगा? अपने पिता का बेटा होगा, यानी आदमी के पिता। आदमी के पिता कौन है? श्रेया का भाई। तो लड़का श्रेया का कौन हो जाएगा? तो देखो आदि इसके पिता को श्रेया ने भाई बताया, तो ये इसका भतीजा हो जाएगा।
भतीजा, नेफ्यू। ठीक है, या श्रेय के भाई को ये पिता बता रहा है। समझ में आ रही है ना बात? भाई आपके पिता को कोई बहन बता रही है तो वो आपके पिता की बहन हो गई। नहीं, आपके पिता को कोई अपना भाई बता रही है ना, तो वो आपके पिता की बहन हो गई। और आप के किसी के भाई को पिता कह रहे हो तो आप उसके भतीजे हो गए। ठीक है, चलो आगे 15 नंबर देखिएगा, और फिर इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन। प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है। तो यहाँ प्रियांश जो रजत का पुत्र है, प्रकाश से कहता है। ठीक है, तो यहाँ बोलने वाला कौन है? प्रियांश। ठीक है, कि तुम्हारी माँ वीणा, ये बात किससे बोली है? प्रकाश से, मेरे पिता की बड़ी बहन है। ठीक है, मेरे पिता की बड़ी बहन यानी बुआ, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। तो देखो यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं ना, तो यहाँ हम ट्री बना लेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रियांश ने बात ये कही है, प्रियांश ने किससे बात कही है? रजत का इकलौता पुत्र है ये, और प्रकाश से बात बोली है कि तुम्हारी जो माता है वीणा, वो मेरे पिता, पिता कौन है? रजत की बहन है, की बड़ी बहन है, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं, और मेरे पिता कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित? तो रजत प्रकाश का कौन हो जाएगा? मामा। ठीक है, भाई माता का भाई है ना, तो मामा हो जाएगा। चलो आगे फिर अगला सवाल देखो जरा। एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर को इशारा करते हुए राजीव ने कहा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद आएंगे पीवाई। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। राजीव ने क्या कहा? राजीव ने यहां से जोड़ा है मेरी, तो ये बात राजीव के लिए हो रही है। मेरी पत्नी की बेटी, बेटी की माँ पत्नी की सास है। पत्नी की सास कौन हो जाएगी? माँ, यानी राजीव की माँ, राजीव की माँ। ठीक है, पत्नी की सास माता हो जाएगी। और ये बात आकांक्षा के लिए हुई है। उसकी बेटी के पिता, उसकी बेटी के पिता यानी पति, पति की पत्नी आकांक्षा खुद होगी। पत्नी की माँ, नहीं नहीं, आकांक्षा की बेटी के पिता आकांक्षा के पति, पति की पत्नी आकांक्षा खुद है, तो आकांक्षा की माँ, आकांक्षा की माँ राजीव की माँ है। दोनों की माँ एक ही हो गई ना, कि आकांक्षा की माँ राजीव की माँ है, तो राजीव आकांक्षा का हो जाएगा भाई, भाई का रिश्ता आ जाएगा। चलिए, अब यहां से यूपीएसआई 2021 वाले सवाल शुरू होते हैं। बहुत ज्यादा पुराने 2015, 2010, 2012 के क्वेश्चन लगाना भी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि अब पैटर्न काफी बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, और बहुत पुराने पीवाईक्यूज से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। जो अभी के हाल फिलहाल के एग्जाम है, जैसे 2024, 23, इनके आप लगा सकते हो। इसलिए ज्यादा फोकस हमारा पीवाईक्यूज में है भी तो 21 में, 17, 18 तक है, उससे पहले वालों में नहीं। चलो भाई, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा। एक महिला की ओर इशारा करके लड़की कहती, तो परिचय लड़की के द्वारा दिया गया है। तो लड़की ने कहा मेरी बहन की इकलौती मैटरनल आंट, मैटरनल माता की तरफ से, मैटरनल आंट मतलब मौसी, मेरी बहन की इकलौती मौसी, मैटरनल यानी बहन की मौसी का मतलब मौसी जिनका कोई भाई बहन, कोई भाई नहीं है, मौसी का कोई भाई नहीं है, कि नीस की माँ है। ठीक है, तो मौसी की जो नीस है, मौसी की नीस का मतलब भांजी की माँ,
तो भांजी की माँ कौन हो जाएगी? लड़की ने कहा कि मेरी बहन की इकलौती मैटरनल आंट, मेरी बहन की मौसी जिनका कोई भाई नहीं है, की भांजी, तो उसकी भांजी तो यही हो जाएगी, लड़की की माँ है, यानी माई है। उस लड़की का महिला से क्या संबंध है? बेटी का संबंध हो जाएगा। ये महिला जो परिचय दे रही है ना लड़की, उसकी माँ है, तो वो इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो नीस का मतलब होता है भांजी। चलो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ मैन सेड। तो परिचय किसने दिया? यहां पुरुष ने परिचय दिया। ठीक है, पुरुष ने कहा, वह मतलब कौन? लड़की, मेरी ग्रैंड मदर, दादी का इकलौती संतान, दादी की एक ही संतान है, तो पिता की इकलौती संतान, पिता की इकलौती संतान कौन है? ये पुरुष खुद होगा, की बेटी है, यानी पुरुष की बेटी है ये। तो लड़की का पुरुष से क्या रिश्ता है? बेटी का रिश्ता हो जाएगा। तो भाई ये सवाल आप डायरेक्ट बना सकते हो ना। देखो अभी तक हमने 1-2 क्वेश्चन में ट्री बनाया और हमने 18 क्वेश्चन कर भी लिए। ठीक है, और वो ट्री भी मुझे समझाने के लिए आपको बनाना पड़ा, जिससे कि आपको इजी वे में, इजी भाषा में मैं समझा सकूं। ठीक है, तो ये सवाल बिना ट्री के सोल्व होंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो यहां परिचय किसने दिया है? महिला ने। किसका? पुरुष का। तो चलो भाई, इसने कहा मेरी माँ है, महिला ने कहा मेरी माँ है, यानी महिला की माँ, महिला की माँ। लेकिन कौन है वो? पुरुष, उसकी माँ की माँ, माँ की माँ मतलब नानी की इकलौती बेटी, नानी की इकलौती बेटी कौन है? माई होगी, पुरुष की माँ, पुरुष की माँ, महिला की माँ है, तो पुरुष महिला का हो जाएगा भाई, भाई हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहां दोनों तरफ से हमें लिखना पड़ेगा। जब दोनों तरफ से परिचय दिया जाएगा तो जो परिचय दे रहा है उसका भी लिखेंगे, जिसका परिचय हो रहा है उसका भी लिखेंगे, दोनों को बराबर कर। ठीक, सवाल नंबर 20 देखो। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो यहां कौन परिचय दे रहा है? महिला। ठीक है, उसने कहा मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। दादा का इकलौता पुत्र कौन होता है? पिता। ठीक है, सीधा हो जाएगा। महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, यानी मेरे पिता है, तो महिला उसकी हो जाएगी पुत्री। इसमें कोई ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही ये तो डायरेक्ट होने वाला सवाल है। चलिए 21 नंबर ट्राई करिएगा, 21 नंबर ट्राई करिए। देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की कहती है, तो परिचय लड़की ने दिया, इसका? आदमी का। तो लड़की ने बोला मेरी ग्रैंड मदर, दादी की इकलौती संतान, दादी की एक ही संतान है, तो पिता के पति के इकलौते भाई का भाई है। हाँ? पिता का पति कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा, तो ये मैटरनल ग्रैंड मदर होगा, फिर नानी की तरफ से लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो नानी की तरफ से लेके सोल्व करते हैं, क्योंकि दादी की तरफ से तो इनवैलिड हो रही है भाषा।
तो कहा मेरी ग्रैंडमदर की इकलौती संतान। मेरी ग्रैंडमदर नानी की इकलौती संतान, ये पति पिता का इकलौता भाई चाचा का भाई है। चाचा का भाई तो पिता ही आ जाएगा, उस आदमी का लड़की से क्या रिश्ता है, पिता ही आ जाएगा। देखो चाचा इकलौता भाई है, ठीक है, चाचा इकलौता भाई है, तो इसका मतलब यदि चाचा इकलौता भाई लगा तो चाचा का भी जो भाई है वो इकलौता ही होगा। जैसे मान लो ए और बी दो भाई, तो एक खुद का भाई तो लगेगा नहीं ना, तो ए का इकलौता भाई बी है और बी का भाई ए आ जाएगा खुद ही, ठीक है, इसीलिए चाचा का इकलौता भाई पिता ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर, पॉइंटिंग टू ए मैन एंड ए गर्ल सेड, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए लड़की ने कहा, ठीक है, लड़की ने कहा मेरे भाई का बेटा, भाई का बेटा हो जाएगा भतीजा, भतीजे की नानी, भतीजे की नानी कौन है, जो भाई की सास है, कि इकलौती बेटी, भाई की सास की इकलौती बेटी कौन है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी के ससुर कौन है, भाई के पिता, भाई के पिता हैं। आदमी का लड़की से क्या रिश्ता है, तो भाई के पिता तो पिता हुए, पिता ही का रिश्ता आ जाएगा। बढ़िया सवाल था ये, क्योंकि इसमें जो दे रखा है ना रिलेशन, वो घुमा के दे रखा है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा आपको। तो भाई का बेटा भतीजा, भतीजे की नानी, भतीजे की नानी कौन लगी, जो भाई की सास, और सास की इकलौती बेटी कौन है, भाई की सास की इकलौती बेटी है भाई की पत्नी, और भाई की पत्नी के ससुर कौन है, जो भाई के पिता है, और भाई के पिता मतलब लड़की के पिता, पिता का रिश्ता आ जाएगा। 23 नंबर देखिए, शिवा की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा, यहाँ पे गणेश ने कहा है, इशारा शिवा की तरफ, तो शिव गणेश ने बोला है मेरी इकलौती बेटी, मेरी इकलौती बेटी मतलब बेटी के पिता तो खुद ही गणेश जी हैं, गणेश हैं, की पत्नी, ठीक है, गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा, तो शिवा इकलौता बेटा है गणेश का बेटा, ठीक है। 24 नंबर देखिए, यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021 का सवाल है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, पॉइंटिंग टू अ मैन ए वुमन सेड, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो परिचय किसने दिया, महिला ने, इसकी तरफ इशारा करके पुरुष की तरफ इशारा, ठीक है। तो चलो यहां से महिला ने कहा मेरी माँ है, लग रहा है ये सवाल भी हो चुका है, महिला की माँ, और पुरुष की तरफ इशारा करा है, उसकी माँ की माँ, नानी की इकलौती बेटी तो माँ ही होगी, पुरुष की माँ है, तो महिला का उस पुरुष से क्या रिश्ता है, बहन का रिश्ता हो जाएगा, महिला इस पुरुष की बहन हो जाएगी, दोनों की माँ एक ही है ना। तो शायद उस क्वेश्चन में पूछा था पुरुष का महिला से क्या रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, महिला का पुरुष से बहन का रिश्ता है, ठीक है। चलिए आगे 25 नंबर क्या कह रहा है, एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, महिला का फोटो है, लड़की बात कह रही है, तो परिचय कौन दे रही है यहाँ पर, लड़की, तो लड़की ने कहा मेरी माँ की माँ नानी की बहन है, ठीक है, नानी की बहन है, कौन, ये महिला, वह मेरी माँ की माँ नानी की बहन है, लड़की की माँ का उस महिला से क्या रिश्ता है, तो लड़की की माँ का पूछा है रिश्ता, तो लड़की की माँ की बहन है, तो लड़की की माँ कौन हो जाएगी, माँ की बहन है मौसी, मौसी हो जाएगी, लड़की की माँ उस महिला से क्या संबंध, भांजी का रिश्ता हो जाएगा, नीस हो जाएगा।
भांजी। चलो यहाँ पे ना थोड़ा-सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैं ट्री से समझा देता हूँ आपको। तो महिला की फोटो की ओर इशारा कर रहे हैं, लड़की ने कहा कि वह कौन, ये जो महिला है, मेरी माँ की माँ की बहन है। ठीक है? तो लड़की की माँ का इससे क्या रिश्ता है? तो बहन की बेटी है ना ये बहन है, इसकी बेटी है, बहन की बेटी कौन लगेगी? भांजी। नहीं। चलो 26 नंबर देखिएगा। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, परिचय कौन दे रहा है यहाँ पे? रवि। आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करके रवि कहता है, तो परिचय रवि दे रहा है। ठीक है? तो रवि ने बोला है यहाँ पर, वह मेरी, ये बात रवि के लिए हो रही, मेरी पत्नी के पति। तो पत्नी का पति तो रवि खुद ही है, कि बेटी, रवि की बेटी का पति। बेटी का पति कौन है? दामाद है। तो आदमी रवि का दामाद है। तस्वीर में आदमी का रवि से क्या रिश्ता है? दामाद का रिश्ता है। हो जाएगा? हो जाएगा बिना ट्री बनाए, बिना किसी और दिक्कत के। 27 नंबर देखिए, करिए क्या बनेगा। ठंड काफी है, तो ठंड से बच के रहिए। चलिए क्या कह रहा है सवाल में? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो यहां पर पुरुष परिचय दे रहा है। ठीक है? पुरुष कह रहा है, मेरे नाना की इकलौती बेटी। नाना की इकलौती बेटी तो माँ ही होगी, तो महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है? माँ का रिश्ता हो। ठीक है? बहुत आसान है। 28 नंबर देखिए। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते लड़की ने कहा, तो लड़की परिचय दे रही है। लड़की ने कहा, मेरी माँ का पति। माँ का पति पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा का भाई वापस पिता। पिता या भाई हो सकता है, पिता या चाचा ही होगा। तो उस आदमी का लड़की से क्या रिश्ता है? तो पिता या चाचा। आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, वह मेरी माँ के पति भाई का भाई है। 2 बार भाई नहीं होगा, एक ही बार भाई। मेरी माँ के पति का भाई, तो माँ का पति पिता, पिता का भाई चाचा है। आदमी चाचा है, अंकल है। ठीक? पिता का रिश्ता तो वैसे ही नहीं दे रखे हैं। चलो 29 नंबर देखिए। तो यूपीएससी 2021 में आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन बढ़िया लेवल के भी मिले हमें, जिसमें मतलब है तो सोल्व होने वाले ही, बट एक है कि बिना एफर्ट के सोल्व हो रहा है और एक में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बस यही अंतर है।
एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, तो परिचय यहाँ आदमी दे रहा है, ठीक है। आदमी यहाँ पे परिचय दे रहा है। आदमी ने कहा मेरी माँ है। ये बात आदमी ने बोली है कि मेरी माँ है, यानी आदमी की माँ। कौन है आदमी की माँ? उसकी, यानी बात महिला के लिए हो रही है। उसकी माँ के पिता, माँ के पिता नाना, नाना की पत्नी नानी, महिला की नानी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ के पिता, माँ के पिता नाना की पत्नी है, नानी है। देखो, महिला की नानी को ये आदमी माँ बता रहा है। अब आपकी नानी को माँ कौन बताएगा? मामा बताएगा ना, ठीक है। तो ये मामा है, तो ये भांजी। या आदमी की माँ को ये नानी बता रही है। आदमी की माँ को इसने अपनी नानी बताया, तो महिला इसकी भांजी होगी। महिला भांजी है, नीस है। नीस का मतलब भांजी। चलो आगे। आज के लिए ये लास्ट सवाल है भाई। उम्मीद कर रहा हूं कि 30 क्वेश्चंस काफी हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और बाकी आप अपनी तरफ से करेंगे तो हो जाएगा। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए लड़की कहती है, तो परिचय यहाँ लड़की ने दिया है, ठीक है। लड़की ने यहां से कहा है मेरे भाई की इकलौती बेटी। लड़की ने कहा मेरे भाई की इकलौती बेटी। तो भाई की इकलौती बेटी भतीजी का बेटा। तो और दो, एक पीढ़ी और नीचे चले जाएगा, पोता की पत्नी। तो यानी पौत्र वधू, उस लड़की का महिला के पति से क्या संबंध? लड़की का महिला के पति से क्या संबंध है? ग्रैंड आंट, ग्रैंड मदर, सास और माँ। महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए लड़की ने कहा कि मेरे भाई की इकलौती बेटी माई ब्रदर ओनली डॉटर। तो मेरे भाई की इकलौती बेटी भतीजी। ये चलो ट्री से समझ लेते हैं इसको, रिश्ता थोड़ा बड़ा सा पड़ रहा है। लड़की ने ये बात बोली है कि मेरे भाई है, लड़की का भाई है, ठीक है। भाई तो सेम जनरेशन में होगा ना। लड़की का भाई है, भाई की इकलौती बेटी है, का भी बेटा है, की पत्नी है। तो ये जो महिला है इस लड़की के भाई की बेटी के बेटे की पत्नी। तो उस लड़की का महिला के पति से, महिला के पति से इससे क्या संबंध? तो लड़की इसकी कौन हो जाएगी? ग्रैंड आंट हो जाएगी, ग्रैंड आंट, ठीक है। क्योंकि दादा की बहन है, दादा की बहन ग्रैंड आंट कहेंगे, ठीक है। चलो, तो ये लास्ट सवाल था भाई। थोड़ा रिश्ता बड़ा था ना, इसलिए हमने इसको ट्री में से कर लिया। उम्मीद यही है कि जो हमने डिस्कशन करा है वो आपको समझ में आया होगा। समझ के चलिए कि आपको हर चैप्टर के हर कंसेप्ट की बेस्ट अप्रोच दी जा रही है। यदि आप उस अप्रोच से क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको सिंगल अप्रोच में उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और साथ में टाइम भी कम लगेगा। यानी इससे बेस्ट नहीं हो सकता भाई। बिना पेन पेपर के सोल्व कर रहे हो तो इससे बेस्ट क्या हो सकता हो कि बिना ही पढ़े सोल्व कर लें। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा कभी भी कि क्वेश्चन बिना पढ़े ही सोल्व कर लें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। नमस्कार।